हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने ही चैनल स्टडी अड्डा 24 ऑफिशियल में। तो ये अच्छी न्यूज़ है थोड़ी एसएससी जेई के लिए, क्योंकि एसएससी जेई का फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ठीक है, आज की डेट है 28 मार्च 2024। इसका फुल नोटिफिकेशन, जो ये वाला नोटिफिकेशन है, आपको एसएससी की जो नई वेबसाइट है उस पर जाके मिल जाएगा। वहीं से मैंने डाउनलोड किया। तो देखिए, ये आपके कब से स्टार्ट होंगे और कब तक भरेंगे। ये 28 मार्च से स्टार्ट है, आज ही से, और 18 अप्रैल तक भरे जाएंगे फॉर्म। इसमें बताया गया लास्ट डेट ऑफ टाइम एंड रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये 18 अप्रैल 23 घंटे। ठीक है, और फीस पेमेंट इस प्रकार से आपको ये सब चीज़ें दी हैं। देखो, ये आपको डेट ऑफ फॉर्म में करेक्शन के लिए भी दिया है 22 अप्रैल से 23 अप्रैल तक। और इसमें आपको सीबीटी पेपर 1 के लिए भी टेंटेटिव डेट दे दी गई है। टेंटेटिव का मतलब क्या होता है कि इनमें परिवर्तन किया जा सकता है, कंफर्मेशन नहीं रहता है। तो इसी के बीच रहेगी 4 जून से 6 जून तक। और ये सीबीटी 2 की आगे आपको नोटिफिकेशन में दी जाएगी जब ये फर्स्ट करा लेंगे। चलिए, इसमें हम सबसे पहले वैकेंसी देखते हैं कितनी है। हाँ, देखिए, आपकी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीएसएफ में सिविल की कितनी है, 438। सिविल वालों के तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी देखी गई है। यूआर की 142, ईडब्ल्यूएस की 48, और ओबीसी की 136, एससी की 36, और एसटी की 36, और एससी की 76। और अगर हम देखें इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की, यहाँ तो बिल्कुल कम वैकेंसी हैं। टोटल 37, यूआर की 27, ईडब्ल्यूएस की 2, ओबीसी में तो 0, और एसटी भी 0, और एससी 8। ब्रह्मपुत्र बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इसमें भी आपकी सिविल की वैकेंसी 4, 2 वैकेंसी हैं यहाँ पे। और अगर सेंट्रल वाटर कमीशन में देखें तो मैकेनिकल की 12 है यहाँ पे, यूआर की 9 है। और सेंट्रल वाटर कमीशन सिविल जेई की 120। मतलब आपकी देखो, यूपी ट्रिपल एससी में सिविल जेई की, सिविल वालों का तो अच्छा है, पर इलेक्ट्रिकल वालों का काम बंद हो गया। मतलब कोई वैकेंसी ही नहीं। ऐसे मैकेनिकल में सीपीडब्ल्यूडी विभाग में कितनी है, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल की, इसमें थोड़ी ठीक दिखी 121 वैकेंसी आपकी। क्या इसमें एससी की हो जाएंगी 18, एसटी की 9, और ओबीसी की 32, ईडब्ल्यूएस की 11, और यूआर की 51। यहाँ पे सिविल की देखो, सिविल की फिर भी अच्छी, यहाँ पे 32। इस प्रकार से आपकी 217। और तो यहाँ पे 2-2 3 वैकेंसी हैं अगर हम देखें। अगर वही रिजर्वेशन आपका, और इसमें आपका क्या क्या यूज़फुल है, सेम आपका रिजर्वेशन जो चलता है एसटी के लिए 5 साल का, ओबीसी के लिए 3 साल का, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल, और ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए 13, पीडब्ल्यू एससी एसटी के लिए 15। और इसमें क्या है, यही आपको सब कुछ डिटेल दी इसके बारे में। इसमें आप देखें, देखो रीजन वाइज देखें कहाँ कहाँ आपके सेंटर कोड आएंगे। जैसे आपका देखो, बिहार एंड उत्तर प्रदेश सीआर रीजन में क्या क्या आएगा, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, आगरा, बरेली, झांसी, झांसी भी रहेगा, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, गया, सीतापुर। इसी प्रकार आपके ईस्टर्न रीजन में कौन कौन से रहेंगे, ग्वालियर, धनबाद, जमशेदपुर, रांची, बालासोर,
ब्रह्मपुर, गाजम, भुवनेश्वर, कटक, कल्याण, राउरकेला, ये आपके आ जाएंगे ईस्टर्न रीजन में। कर्नाटका केरला रीजन यहाँ पे रहेंगे आपके बेंगलुरु, हुबली, मैंगलुरु, एर्नाकुलम, कोट्टयम, ये आपके KKR रीजन में रहेंगे। इसी प्रकार आपके मध्य प्रदेश रीजन में भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, उज्जैन, बिलासपुर, ये आपके MPR रीजन में आ जाएंगे। इसी प्रकार NER रीजन में ईटानगर, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहट, ये आपके सब NER नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, मतलब यहाँ पे आपके ये सेंटर रहेंगे। इस प्रकार से आपके सब ये दिए गए हैं। और इसमें अगर हम पेपर फर्स्ट के लिए सिलेबस देखें तो वही आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 नंबर की, जनरल अवेयरनेस 50 नंबर की, एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। और पार्ट ऑफ ये आपका जो डिसिप्लिन से रहेगा 100 नंबर की सेम। और पैटर्न 2 पेपर 2 में क्या रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। और टाइम मिलेगा आपका 2 आवर, इसमें भी 2 आवर। और अगर हम देखें सिलेबस, देखिए आपके जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में क्या क्या रहेगा। द सिलेबस जनरल इंटेलिजेंस वुड बी इंक्लूड द क्वेश्चन बोथ ऑफ verbal and non-verbal type. The test may be include the question analogies, similarities, different space, visualization, problem solving, analytic judgment, जो आपके कथन निष्कर्ष होते हैं, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, मतलब जो आपके नॉन वर्बली टाइप के रहते, डिस्क्रिमिनेशन मतलब अंतर विविध दिखाना, ऑब्जर्वेशन, रिलेशन कॉन्सेप्ट, ब्लड रिलेशन, अर्थमेटिक रीजनिंग जो आपकी इक्वेशन पे बेस्ड रहेगी, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, ETC में आपकी सभी रीजनिंग के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। सिर्फ वो वर्ग वाले आपके जो स्क्वायर वाले होते ना, मैट्रिक्स वाले, वो नहीं आते मोस्टली। ये मतलब क्वेश्चन आते नहीं है मैट्रिक्स के, और आपकी अधिकांश रीजनिंग आती है। एक आपकी जो जिसे हम चाइनीज़ रीजनिंग या जो बोलते कोडिंग, वो नहीं आती, जो खासकर बैंक में आती, वो इसमें नहीं आती। जनरल अवेयरनेस में देखें तो क्वेश्चन विल बी एम डू टेस्टिंग द कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस, क्या क्या है, एनवायरनमेंट अराउंड हिमसेल्फ, इट्स एप्लीकेशन, सोसाइटी, क्वेश्चन ऑल्सो वी डिजाइन टेस्ट नॉलेज, करंट इवेंट सच मैटर्स एवरी डे ऑब्जर्वेशन, जो आपकी करंट अफेयर रहेगी, देयर इज significant expect the maybe expect the educated person, the test will include the question relating Indian and neighboring countries, जो आपकी पड़ोसी कंट्री हैं उनके बारे में, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटिक्स, साइंटिफिक रिसर्च एंड ETC। यहाँ पे अगर ETC लिख दिया समझ लो जो जितना भी आपका जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है सब कुछ इंक्लूड कर लेते हो। इसी प्रकार आपका सिलेबस दिया सिविल इंजीनियरिंग का, बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वॉल्यूशन, सर्विंग, सोल, मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये आपकी सभी इसमें दी गई है। इलेक्ट्रिकल में देखें तो बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, AC फंडामेंटल्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीन, फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर एंड सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, और सिंक्रोनस मशीन, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन, मतलब आपकी कोर इलेक्ट्रिकल थी इसमें। आपकी मैकेनिकल में भी मोस्टली ये कोर ही से पूछते आपके जो कोर सब्जेक्ट रहते, जैसे सभी एग्ज़ाम में जो इलेक्ट्रिकल के होते ना उनमें इलेक्ट्रॉनिक्स का भी पूछते पोर्शन पर। इसमें आपका 95% आपका इलेक्ट्रिकल, कोर इलेक्ट्रिकल से आता, 1 या 2% कोई क्वेश्चन बाई चांस आ जाए उसका इलेक्ट्रॉनिक्स का तो हो जाते। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देखें थ्योरी ऑफ मशीन एंड मशीन डिजाइन, इंजीनियरिंग mechanics and strength material, properties of pure substance, first law of thermodynamics, second law of thermodynamics, Ayer's standard cycle, IC engine performance, IC engine combustion, IC engine cooling and lubrication, Rankine cycle of the system,
बॉयलर क्लासिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन, फिटिंग, एसेसरीज, एयर, ये आपके इस टाइप से पूरा दिया है। देखिए एयर कंप्रेसर, देयर साइकिल्स, रेफ्रिजरेशन साइकिल्स, प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन, प्लांट नोजल स्टीम्स, प्रॉपर्टीज क्लासिफिकेशन, properties and classification of fluid statics, measurement of fluid pressure, fluid and dynamic ideal fluids, ये आपके आदर्श द्रव्य सब वगैरह इसकी देखिए। ऐसे ही अगर हम पेपर 2 में देखें, ये आपका डिटेल सिलेबस दिया पार्टी, देखो आपको सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, ये देखो आपका पार्ट बी के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसमें आपके सारे सब्जेक्ट जो जो बताया गया है उसमें, अभी देखो जो सब्जेक्ट के नाम थे उसमें पूरी आपके हेडिंग सहित इसमें आपको हर एक कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। जैसे अगर हम देखें बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या कहा जाएगा, BEE बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग देम, कॉन्सेप्ट ऑफ करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी एंड देयर यूनिट्स। ठीक है। सर्किट लॉ में क्या क्या है, किरचॉफ लॉ, सिंपल सर्किट सोल्यूशन यूजिंग नेटवर्क थ्योरम, नेटवर्क थ्योरम आ जाएगी आपकी नॉर्टन और यही आपकी नेटवर्क थ्योरम, थेवेनिन और जो भी आपकी जितनी भी थ्योरम है सभी। मैग्नेटिक सर्किट में देखें कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लक्स, MMF, रिलक्टेंस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक कैलकुलेशन फॉर कंडक्टर, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, इट्स मीन्स क्या है, स्ट्रेंथ, सर्कुलर, सोलेनोइडल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड सेल्फ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है। AC फंडामेंटल में देखें तो क्या क्या है, इंस्टेंटेनियस पीक, RMS, रूट मीन स्क्वायर and average value of the alternating waves, representation of sinusoidal waveform, simple series and parallel AC circuit consisting RLC, resonance, tank circuit, polyphase system, star delta connection, 3-phase power और DC sinusoidal response of RL, R LED and R circuit। measurement and instrument में क्या क्या है, measuring of the single phase and 3-phase both active and reactive and energy 2 watt meter method, ये आपका बहुत पूछा जाता। 3-phase power measurement, measurement of frequency, phase angle, ammeter and voltmeter both moving oil and moving iron type, extension of range, wattmeter, multimeter, measure, energy meter, AC bridge, use of CRO, ये आपको वैसे हाँ इसी में मेजरमेंट में सिंगल जनरेटर, CTPT, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, यूज़ ऑफ अर्थ फॉल्ट डिटेक्शन, ये मरी लूप टेस्ट और इस टाइप के ये सभी टेस्ट होते जो। इलेक्ट्रिकल मशीन में आपकी DC मशीन कंस्ट्रक्शन, और अगर भी अब DC मशीन कंस्ट्रक्शन में आपका सभी आ जाएगा, मोटर्स, जनरेटर, देयर कैरेक्टरिस्टिक, स्पीड कंट्रोल एंड स्टार्टिंग ऑफ द मोटर्स मेथड, ब्रेकिंग मोटर्स एंड लॉसेस, इफिशियंसी ऑफ DC मशीन। और B में क्या है, सिंगल फेज में 3-phase ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल ऑपरेशन, जो आपका ट्रांसफार्मर है उसका कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल ऑपरेशन, इक्विवेलेंट सर्किट, वोल्टेज रेगुलेशन, ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट, लॉसेस एंड एफिशिएंसी, इफेक्ट ऑफ वोल्टेज फ्रीक्वेंसी एंड वेवफॉर्म, द लॉसेस, पैरेलल ऑपरेशन, जो ट्रांसफार्मर के पैरेलल ऑपरेशन होते ना उसकी कंडीशन जो शर्तें रहती, 3-phase ऑटो ट्रांसफार्मर और 3-phase इंडक्शन मोटर, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, प्रिंसिपल ऑपरेशन और आपके इक्विवेलेंट सर्किट और टॉर्क, स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, स्टार्टिंग एंड स्पीड कंट्रोल ऑफ 3-phase इंडक्शन मोटर, मेथड ऑफ ब्रेकिंग, जो आपके ब्रेकिंग के मेथड यूज़ किए जाते हैं उन सभी को भी इंक्लूड किया गया है। ऐसे अगर आपको बताएंगे तो वैसे बहुत हो जाएगी लंबी वीडियो ये। फ्रैक्शनल किलोवाट मेथड, जो आपकी क्या 1 HP से कम वाट वाली रहती, वो आती हैं आपकी फ्रैक्शनल वाट, और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। जैसे सिंक्रोनस मशीन में आपकी 3-phase EMF, आर्मेचर रिएक्शन
और वोल्टेज रेगुलेशन, पैरेलल ऑपरेशन, 2 वाट, 2 अल्टरनेटर, सिंक्रोनाइजिंग कंट्रोल और एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर, स्टार्टिंग एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर। और जनरेशन एंड ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में ये आपको दिया हुआ है, इसी टाइप से आपको मैकेनिकल का दिया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।